मित्रों नमस्कार। अभी खबर मिली है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने वक्फ विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 बन गया है और ये उस दिन से लागू होगा जिस दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इसके नोटिफिकेशन करेगी। तो मुझे लगता है कि इसके रूल बनने में थोड़ा समय लगता है, तो हो सकता है महीने भर लग जाए, 2 महीना लग जाए, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि जो सरकार है, सरकार ने इसमें कितना एक्सरसाइज की हुई है। अब उसमें अपोजिशन की तरफ से जो विरोध हो रहा है, और हमने देखा कि जो मुस्लिम समाज है वहाँ से भी बड़ा विरोध हो रहा है कि इस कानून को लागू नहीं होना चाहिए और ये मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन जितने मुस्लिम प्रबुद्ध हैं, प्रबुद्ध वर्ग का, तो वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया कि पटना की जो वक्फ प्रॉपर्टी है उस पर 5 स्टार होटल चल रहा है, वो किसकी अनुमति से चल रहा है? क्या उसका पैसा गरीबों को मिलता है? क्या जो मुस्लिम समाज में गरीब वर्ग है जिनके लिए वक्फ बनाया गया था, क्या उनको मिल रहा है? ऐसे ही लखनऊ में है, दिल्ली में है। दिल्ली में तो एक यहाँ 5 स्टार होटल है इधर निजामुद्दीन में, उसमें वो भी वक्फ की ज़मीन पर है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो इस तरह से चीज़ें हैं, लेकिन इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आरिफ मोहम्मद खान साहब जो गवर्नर हैं बिहार के, उन्होंने एक बात, बड़ी अच्छी बात कही कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तभी ये कानून वो लेके आए थे, और उस कानून के कारण ये सारी दिक्कतें हो रही थी। जिन्ना साहब तो चले गए लेकिन यहाँ प्रॉब्लम खड़ी करके चले गए। तो जिन्ना ने जब ये कानून बनाया तब से लोग, एक तो जो मुगलों की प्रॉपर्टी थी उस पर कब्जा कर लिया, ऊपर से जो लोग निराश्रित हैं, जो विधवा हैं या जिनका कोई औलाद नहीं है, उनकी ज़मीन उन्होंने ले ली। कुछ लोगों ने दान की और कुछ उन्होंने जबरन ले ली। जैसे कल आरिफ मोहम्मद खान साहब ही बोल रहे थे कि जब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री थे, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री, तो उनके पास सिर्फ एक ही काम होता था कि लोगों की शिकायतें सुनना कि मेरी ज़मीन हड़प लिए, मेरी ज़मीन कब्जा कर लिए। तो ये प्रॉब्लम तब से चली, 1913 से ये प्रॉब्लम चली। और 1995 में कांग्रेस ने एक कानून बनाया और फिर 2013 में बनाया। इसी कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दे दी कि वो जिस बिल्डिंग पर, जिस इमारत पर, जिस ज़मीन पर हाथ रख दे ये उसकी हो जाती थी। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई और उन प्रॉब्लम का आज तक सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। इसी प्रॉब्लम को, इसी जो जो गुंडागर्दी या कहोगे जो जो उसमें गड़बड़ियाँ थी, उसको ठीक करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक आया। और उसका आप देखिए कौन ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों ने वक्फ की ज़मीन को हड़प रखा है, जिन्होंने वहाँ 5 स्टार होटल चला रहे हैं, जो वहाँ हॉस्पिटल चला रहे हैं, अपना हॉस्पिटल, वो एक्चुअल हॉस्पिटल चलना चाहिए था गरीबों के लिए, लेकिन वहाँ नेताओं के हॉस्पिटल चल रहे हैं। वक्फ की ज़मीन को लीज पर नेताओं ने ले रखी। इसकी भी जब जांच होगी तो पता लगेगा। तो वो लोग इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको, इसकी जो वैलिडिटी है इसको लेकर हम सवाल करेंगे। तो हो सकता है अभी सुप्रीम कोर्ट जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जो वैलिडिटी है, कानून बनाने का अधिकार संसद को है, इसकी वैलिडिटी पर बात एक हो सकती है कि क्या कोई मौलिक अधिकार का कोई हनन तो नहीं हुआ है। अगर हुआ होगा तो तब वहाँ इसमें इस पर दिक्कत आएगी। यानी यहाँ फिर जो है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दिक्कत क्या आएगी कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर सकता है। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत सोच समझ कर, और जब जेबीसी बनी थी तो करीबन 2 करोड़ लोगों ने इसमें सुझाव दिए थे। तो उन सबकी सुझाव लेकर ये बहुत अच्छे से बनाया गया है। और इसका मकसद यही है कि गरीब मुसलमानों की भलाई हो। देखिए 2000 1913 से लेकर 2013 तक वक्फ के पास करीबन 2004 तक करीबन 4 लाख एकड़ ज़मीन थी, और 2006 से लेकर 2024 तक वो बढ़कर 9 लाख एकड़ हो गई है। तो 9 लाख एकड़ आपके पास ज़मीन होकर इतना उसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, हॉस्पिटल, दुकानें खोली जाती। तो जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज के अलावा जो दूसरा वर्ग है, जो दूसरा गरीब तबका है, उसका भी सबका भला हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? सब वहाँ अवैध कब्जे हो गए या लीज पर आपने दे दिए। क्यों दी? तो इसका एक प्रबंधन होना चाहिए और उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। कोई गरीब क्यों रहे, क्यों लोग जो झुग्गियों में रहे? तो अगर इसका सदुपयोग होता तो लोग झुग्गी में नहीं रहते, लोगों को रोज़गार की प्रॉब्लम नहीं होती, इतनी सारी दुकानें खुल जाती, इतनी सारी मल्टी स्टोरी खुल जाती कि आप किराया उससे लेके और मुस्लिम समाज का भला करते और दूसरे समाज का भी भला करते। खैर इसमें बहुत सारी विवाद हैं, लेकिन उस विवाद का हल
क्या निकलेगा कि मुस्लिम समाज को आगे आना पड़ेगा, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, और जो गड़बड़ियाँ थी उसको दूर करनी पड़ेंगी। और इस बोर्ड में जो प्रबंधन है, धार्मिक काम अलग है, प्रबंधन है, जो ज़मीन का रख रखाव करने वाले लोग हैं उनमें सुधार किया जाए, और उसके बाद उन लोगों को जो गरीब तबका है उसकी इसमें भलाई की जाए, उनकी इसमें हेल्प की जाए। तो मित्रों, अगर इसमें आपके कोई सुझाव हो तो दीजिएगा, इस पर हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।